Students, welcome to SG Grammar School class metric. Here is your lecture 2, exercise 2.1 of chapter sets. Move on exercise number 2.1. Given that the set A, F, A, C, E, and B, E, G, D, F are the subset of universal set U, A, B, C, D, E, F, and G, list the element of ए सेट हमारे गिवन है एफ ए सी एन ई, बी सेट गिवन है ई जी डी एन एफ, इन दोनों का सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ एन जी. नाउ फाइंड नंबर 1 ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट को पुट करते हैं. यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हम माइनस कर देंगे. नाउ पुट यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी एफ एन जी माइनस सेट ए एफ ए सी एन ई. ए को भी क्रॉस आउट कर देंगे, एफ को भी क्रॉस आउट कर देंगे, सी को भी क्रॉस आउट कर देंगे, ई को भी क्रॉस आउट कर देंगे. ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रिमेनिंग आएगा बी डी एन जी. रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारा आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी. सेट ए एंड सेट बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. इंटरसेक्शन में हम कॉमन जो होता है दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट होता है हम वो लिखते हैं. ठीक है, सेट ए पुट करेंगे एफ ए सी एन ई इंटरसेक्शन बी ई जी डी एन एफ. इन दोनों में कॉमन ई एन एफ था. दिस इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज देन कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, हमें पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, दैन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. ए यूनियन बी, यूनियन फाइंड आउट करने में यूनियन हम एक सीक्वेंस से लिखते हैं. ठीक है, यूनियन में ए सेट पुट करेंगे एफ ए सी एन ई यूनियन ई जी डी एन एफ. सीक्वेंस से लिख देंगे ए सी डी ई एफ एन जी. देन हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे. कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट को पुट करेंगे. यूनिवर्सल सेट में से जो हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट किया है हमने उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, यूनिवर्सल सेट था ए बी सी डी ई एफ एन जी. ए यूनियन बी हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ था ए सी डी ई एन एफ. सब क्रॉस आउट हो जाएंगे, ए क्रॉस आउट सी डी ई एफ एंड जी. रिमेनिंग हमारे पास बी आएगा. दिस इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, हमें इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है ए एंड बी का और बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यू माइनस बी. यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देंगे सेट बी में से. यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे ए बी सी डी ई एफ एन जी माइनस बी सेट ई जी डी एन एफ. ठीक है, ई क्रॉस आउट, जी क्रॉस आउट, डी क्रॉस आउट, एफ क्रॉस आउट. रिमेनिंग हमारे पास आएगा ए बी एंड सी. बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रिमेनिंग ए बी एंड सी आएगा. देन हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. सेट ए पुट करेंगे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ए बी एंड सी. ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट जब करते हैं इसमें हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं. ठीक है, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट होता है हम वो पुट करते हैं. इन दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट ए है एंड सी है. दिस इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट. ठीक है, अब हमें यूनियन फाइंड आउट करना है यूनिवर्सल सेट में. यूनिवर्सल सेट पुट करा ए बी सी डी ई एफ एन जी. यूनियन नल सेट मीन्स कोई भी एलिमेंट कोई भी वेरिएबल हमारे पास गिवन नहीं है. दैट्स मीन ये नल सेट है. ठीक है, नल सेट यूनियन फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज़ हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई एन एफ जी. नाउ मूव ऑन. गिवन द सेट ए x is a positive even integer less than 10 and b x is a odd integer less than 10 are subset of the universal set u. X is a positive integer less than 10. List the element of. सेट ए में हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखने हैं लेस देन 10. सेट बी में हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखने हैं लेस देन 10. और यूनिवर्सल सेट में भी हमें पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं लेस देन 10. ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सेट ए और सेट बी का सबसेट होता है, उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट. ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे. फिर जो हमारे पास दोनों सेट्स गिवन होंगे उस दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट.
ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट को पुट करते हैं माइनस ए, सेट ए, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस ए, सेट ए हमारे पास गिवन था x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, इवन इंटीजर 1 3 5 7 9, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे, 1 भी क्रॉस आउट हो जाएगा, 3 भी क्रॉस आउट हो जाएगा, 5 भी, 7 भी एंड 9 भी, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 2 4 6 एंड 8। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 2 4 6 एंड 8। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, लेस देन 10 था, लेस देन 10 पे 9 पे ही स्टॉप कर देंगे हम, ठीक है। माइनस बी, एक्स इज़ अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10, 2 4 6 एंड 8, बी, सेट बी, 2 क्रॉस आउट हो जाएगा, 4 क्रॉस आउट, 6 क्रॉस आउट एंड 8 क्रॉस आउट, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 1 3 5 7 9। देन ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया हमने, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू, ए डैश हमारे पास आया था 2 4 6 एंड 8, इंटरसेक्शन बी डैश आया 1 3 5 7 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि दोनों सेट में से कौन सा एलिमेंट सेम है, इन दोनों सेट में से कोई एलिमेंट सेम नहीं है, इट्स मीन ये नल सेट है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12, ए डिफरेंस बी, सेट ए और सेट बी का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, माइनस करना है, ठीक है। सॉल्यूशन ए डेल्टा बी, डेल्टा मीन्स डिफरेंस, सेट ए पुट करेंगे 1 3 5 7 9, डेल्टा सेट बी पुट करेंगे 2 4 6 8, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कुछ भी क्रॉस आउट नहीं हो रहा, इट्स मीन हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सीक्वेंस पे लिख देंगे, क्योंकि इसमें से कुछ भी क्रॉस आउट नहीं हो रहा, कोई ऐसा वेरिएबल क्रॉस आउट नहीं हो रहा जो इन दोनों में सेम हो, इट्स दैट्स वाई हम इसको एक फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे और सेट बी पुट करेंगे, ठीक है। दोनों सेट में से जो सेम होंगे वो माइनस हो जाएंगे, जैसे 2 माइनस होगा 4 एंड 6 8 माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग आएगा 1 3 5 7 9। देन हमें माइनस करना है, ए सेट पुट करेंगे 1 3 5 7 9 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास गिवन था, आया हमने फाइंड आउट किया है तो हमारे पास आया था 1 3 5 7 9, ठीक है। इन दोनों में से माइनस करेंगे, 1 भी माइनस हो रहा है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, हमारे पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं आएगा, इट्स मीन ये नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज देन कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो हमें फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, फिर जब हमारे पास ये आ जाए तो इसका फिर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे 1 2 9 माइनस ए सेट पुट करेंगे 1 3 5 7 9, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास, इनको माइनस कर देंगे, 1 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी, 5 भी, 7 भी एंड 9 भी, रिमेनिंग आएगा 2 4 6 एंड 8। देन हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है, अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में हम ए डैश रखेंगे 2 4 6 8 जो हमने फाइंड आउट किया है, इंटरसेक्शन बी सेट हम पुट करेंगे 2 4 6 एंड 8। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट में से जो सेम एलिमेंट्स होते हैं हम वो पुट करते हैं, इन दोनों सेट में से दोनों ही एलिमेंट्स सेम है, 2 4 6 एंड 8 इनके एलिमेंट सेम है तो हमने लिख दिया, ठीक है। देन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमारे पास फाइंड आउट हुआ था 2 4 6 एंड 8 पुट कर देंगे, ठीक है। 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8 को क्रॉस आउट कर देंगे, रिमेनिंग आएगा 1 3 5 7 9, ए डैश इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट
13579. This is your answer. Now, if A is equals to 1, 2, 3 and 4 and B is equals to 2, 4, 6 and 8, show that अगर हमारे पास A 1, 2, 3 and 4 है, B है 2, 4, 6, 8 है, ठीक है, गिवन है. अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17, A डेल्टा B इज इक्वल्स टू ब्रैकेट A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज माइनस A इंटरसेक्शन B. डेल्टा मीन्स डिफरेंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड ए साइड पुट करेंगे 1, 2, 3, 4 डेल्टा माइनस डिफरेंस. बी साइड पुट करेंगे 2, 4, 6 एंड 8. जो माइनस हो रहा है, जो क्रॉस आउट हो रहा है उसको क्रॉस आउट कर देंगे. जैसे 2 क्रॉस आउट हो गया एंड 4 क्रॉस आउट हो गया, ठीक है. रिमेनिंग यहाँ से 1 एंड 3 आया, यहाँ से 6 एंड 8 आया. ए डेल्टा पी बी 1, 3, 6, 8 हमारे पास आ गई, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1, 3, 6, 8. हमें अब राइट हैंड साइड भी यही लानी है 1, 3, 6, 8, ठीक है, इक्वल लानी है. नाउ राइट हैंड साइड पे पहले हम ए यूनियन भी फाइंड आउट करेंगे, देन ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे. जब हमें वो फाइंड आउट हो जाएगा फिर हम इनको माइनस करेंगे. ए यूनियन बी, फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी. ए सेट पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, बी सेट पुट करेंगे 2, 4, 6, 8. यूनियन में हम एक सीक्वेंस से लिखते हैं, ठीक है. सीक्वेंस से लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8. यूनियन फाइंड आउट हो गया. इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. ए सेट पुट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4. इंटरसेक्शन 2, 4, 6 एंड 8. इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स जो होते हैं वो पुट करते हैं. सेम एलिमेंट्स है 2 एंड 4. देन हम इन दोनों सेट, ये जो दोनों सेट हमें गिवन हो गए, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों सेट को माइनस कर देंगे, ठीक है. ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी हमारे पास गिवन था 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 जो हमने खुद फाइंड आउट किया था, एंड ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया था 2 एंड 4, ठीक है. इसमें से भी 2 क्रॉस आउट कर देंगे, इसमें से 4 क्रॉस आउट कर देंगे, क्रॉस आउट हो जाएगा. रिमेनिंग आएगा 1, 3, 6 एंड 8. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दिस इज प्रूफ, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए. इन दोनों के आंसर सेम होने चाहिए. इट्स मीन आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 18, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड आउट करनी है, देन राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है. ए डेल्टा बी, डेल्टा मीन्स डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है. ए सेट पुट करा 1, 2, 3 एंड 4. डिफरेंस 2, 4, 6 एंड 8. इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करा. 2 भी क्रॉस आउट हुआ एंड 4 भी क्रॉस आउट हुआ, तो 1, 3, 6 एंड 8 डिफरेंस आ गया. लेफ्ट हैंड साइड गिवन हो गई 1, 3, 6 एंड 8. मेक श्योर कि हमारे पास राइट हैंड साइड भी यही आए, ठीक है, सॉल्व करके. नाउ राइट हैंड साइड ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. ए माइनस बी, ए पुट करेंगे, ए सेट पुट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड बी सेट पुट करेंगे 2, 4, 6 एंड 8. माइनस कर देंगे, 2 भी माइनस हो जाएगा एंड 4 भी माइनस हो जाएगा. 1, 3, 6 एंड 8. ए माइनस बी. देन फाइंड बी माइनस ए. बी सेट पुट करेंगे 2, 4, 6 एंड 8 माइनस 1, 2, 3 एंड 4. माइनस कर देंगे, 2 एंड 4 माइनस हो जाएगा. 1, 3 एंड 6 एंड 8, ठीक है. हमारे पास बी माइनस ए, बी ये गिवन होगा. ए माइनस बी एंड बी माइनस ए को भी उसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. हमारे पास यूनियन गिवन, हम उसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे. ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. ए माइनस बी हमारे पास गिवन था 1, 3, 6 एंड 8, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया. यूनियन बी माइनस ए 1, 3, 6 एंड 8, ठीक है. हम एक सीक्वेंस से लिख देंगे, यूनियन मीन्स सीक्वेंस से लिख देंगे, ठीक है. ए 1, 3, 6 एंड 8. दिस मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दिस इज प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 19, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे ए माइनस बी. मेक श्योर कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर आया हमारा राइट हैंड साइड पे भी वही आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे के इक्वल करना है, ठीक है. ए माइनस बी, ए सेट पुट करा माइनस बी सेट पुट करा, इनको माइनस कर दिया. रिमेनिंग हमारे पास 1 एंड 3 आंसर आया, ठीक है, 1 एंड 3.
राइट हैंड साइड a माइनस ए इंटरसेक्शन b। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, देन जो इंटरसेक्शन हमारे पास गिवन होगा उसको हम a से माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन a एंड b का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन में हम एलिमेंट्स जो सेम होते हैं दोनों सेट में से वो पुट करते हैं। इन दोनों सेट में से 2 and 4 सेम था, हमने वो पुट कर दिया। देन a माइनस ए इंटरसेक्शन b, सेट a पुट करेंगे 1 2 3 and 4 माइनस ए इंटरसेक्शन b फाइंड आउट हुआ था 2 and 4, ठीक है। माइनस करेंगे 2 and 4, रिमेनिंग आएगा 1 and 3। दिस मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इज प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ u यूनिवर्सल सेट u 1 2 3 एंड 20 पे इसकी लिमिट खत्म है। इट्स मीन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 1 to 20 नंबर्स हैं। ए सेट में 1 2 4 8 10 16 एंड 18, एंड सेट बी में गिवन है 2 6 8 10 14 एंड 18। वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ, हमें डी मॉर्गन्स लॉ को पुट करना है। डी मॉर्गन्स लॉ को पुट करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें सेट्स गिवन है, हमें डी मॉर्गन्स लॉ पुट करना ओनली। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 1। पार्ट 2, ए इंटरसेक्शन बी पर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ के ये 2 लॉज होते हैं, ये 2 लॉ होते हैं। इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी एंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए सेट पुट करा 1 1 2 4 8 10 16 एंड 20 यूनियन बी सेट पुट करा 2 6 8 10 14 एंड 18। यूनियन में हम सीक्वेंस से लिखते हैं, हमने सीक्वेंस से लिख दिया 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20। देन हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। हमने यूनिवर्सल सेट पुट करा 1 to 20, ठीक है। देन माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ था 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20। माइनस कर दिया, ठीक है। वेरिएबल्स को माइनस कर दिया 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20, ये क्रॉस आउट हो गए, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास आया 3 5 7 9 11 12 13 15 17 एंड 19। मेक श्योर जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वही हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास दोनों गिवन होंगे उसका हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देंगे सेट ए में से। यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 20, ठीक है। 1 to 20 माइनस 1 2 4 8 10 16 18 16 9 20 1 2 4 क्रॉस आउट हो जाएगा 8 10 क्रॉस आउट हो जाएगा 16 क्रॉस आउट हो जाएगा 20। जो रिमेनिंग बचेंगे हमारे पास वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। देन वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, u माइनस बी, यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देंगे सेट बी में से। यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे माइनस बी सेट पुट करेंगे, ठीक है। माइनस हो जाएगा 2b माइनस 6b 8b 10b 14 एंड 18, माइनस हो जाएगा। जो रिमेनिंग बचेंगे वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड आउट किया था वो पुट करेंगे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। अब इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट में से जो वेरिएबल्स सेम होते हैं उसको हम पुट करते हैं। इन दोनों सेट में से 3 5 7 9 11 12 13 15 17 एंड 19 सेम थे, हमने वो पुट कर दिए। मेक श्योर के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आंसर आया था 3 5 7 9 11 12 13 15 17 एंड 19।
राइट हैंड साइड पे हमारा आंसर आया 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 एंड 19. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. प्रूव्ड. सिमिलरली पार्ट 2, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के. पहले हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन में हम A सेट पुट करेंगे, B सेट पुट करेंगे. इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं वो हम लिखते हैं वेरिएबल्स. इंटरसेक्शन में हम इन दोनों सेट में से जो सेम वेरिएबल्स हैं वो हैं 2 and 8. देन हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, U माइनस A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B. ठीक है. इंटरसेक्शन का साइन आएगा A इंटरसेक्शन B. यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे, A इंटरसेक्शन B हमारे पास फाइंड आउट हुआ था 2 and 8. 2 and 8 को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से. जो हमारे पास रिमेनिंग आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 16, 17, 19, 18, 20. देन राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन हो गई. राइट हैंड साइड A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे. फिर जो हमारे पास दोनों सेट गिवन होंगे उसका हम यूनियन गिवन फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे 1 to 20 माइनस A सेट पुट करेंगे 1, 2, 4, 8, 16 एंड 20. माइनस करेंगे जो रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे 1 भी माइनस 2 भी 4, 8, 16, 20 क्रॉस आउट हो जाएंगे. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. ठीक है. देन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे, B सेट पुट करेंगे 2, 6, 8, 10, 14 एंड 18. माइनस कर देंगे 2 भी माइनस हो जाएगा 6 भी 7 भी 8, 10, 14, 18 क्रॉस आउट हो जाएंगे. जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. देन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास फाइंड आउट हुआ है उसका हम यूनियन निकाल लेंगे B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. यूनियन में हम क्या करते हैं कि नंबर्स को सीक्वेंस से लिख देते हैं. हमने नंबर्स को हमने इनका यूनियन फाइंड आउट कर लिया. मेक श्योर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दिस इज प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 21. Verify the commutative property of union and intersection for the following set. अब हमें commutative property of union and intersection लिखनी है जो हमें सेट्स गिवन है. ठीक है. सेट हमें A गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5. B गिवन है 3, 5, 7 एंड 9. commutative property फाइंड आउट करनी है ऑफ यूनियन. ठीक है. commutative property ऑफ यूनियन फिर इंटरसेक्शन की फाइंड आउट करेंगे. यूनियन की होती है A यूनियन B, B यूनियन A. दिस इज commutative property ऑफ यूनियन. इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के. लेफ्ट हैंड साइड पे A यूनियन B फाइंड आउट करा, A सेट पुट करा, यूनियन B सेट पुट करा. यूनियन में हम सीक्वेंस से लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. लेफ्ट हैंड साइड गिवन है. राइट हैंड साइड पे हम B यूनियन A, B सेट पुट करेंगे 3, 5, 7 एंड यूनियन A सेट पुट करेंगे. यूनियन में हम सीक्वेंस से लिखते हैं. हम सीक्वेंस से लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. मेक श्योर के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दिस इज प्रूफ. नाउ commutative प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन. यूनियन की हमने फाइंड आउट कर ली. देन हम इंटरसेक्शन की फाइंड आउट करेंगे. A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A. दिस इज द commutative प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन में हम दोनों एलिमेंट्स जो दोनों सेट में से जो एलिमेंट सेम होते हैं हम वो पुट करते हैं. A सेट पुट करा 1, 2, 3, 4, 5. B सेट पुट करा 3, 5, 7, 9. इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करा. इनका इंटरसेक्शन आया 3 and 5. देन B इंटरसेक्शन A, B सेट पुट करा, इंटरसेक्शन A सेट पुट करा. इन दोनों सेट में से जो एलिमेंट सेम होंगे हम वो पुट कर देंगे 3 and 5. मेक श्योर के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. दिस इज प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 22. वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर द सेट गिविंग below. Number 1, associative property of union and of intersection, distributive property of union over intersection, distributive property of intersection over union.
हमें इसमें प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है यूनियन इंटरसेक्शन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेट गिवन है, ए सेट है 1 2 3 4 एंड 5, बी है 2 4 6 एंड 8, सी है 4 8 10 12। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट करेंगे हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास गिवन हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इज द कम्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, देन राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी हमें इक्वल लाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। बी यूनियन सी सेट बी पुट करेंगे 2 4 6 एंड 8, यूनियन सी सेट पुट करेंगे 4 8 10 12। यूनियन फाइंड आउट करते हैं, यूनियन में हम सीक्वेंस से लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। देन हम ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन और दिस ब्रैकेट जो हमारे पास ब्रैकेट गिवन है, हमारे पास ब्रैकेट फाइंड आउट पर 2 4 6 8 10 12, ठीक है। हम इसका यूनियन फाइंड आउट कर देंगे। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ए पुट करेंगे ए 1 2 3 एंड 4, यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास आया 2 4 6 8 10 12, ठीक है। यूनियन में हम एक सीक्वेंस से लिख देते हैं, हम सीक्वेंस से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड 12। नाउ राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए सेट पुट करेंगे यूनियन बी सेट, यूनियन में हम एक सीक्वेंस से लिख देते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी जो हमारे पास गिवन हमने फाइंड आउट किया हम वो पुट करेंगे। यूनियन जो सेट सी हमारे पास गिवन है 2 4 10 एंड 12, 4 8 10 एंड 12 वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। यूनियन में हम एक सीक्वेंस से लिखते हैं, हम एक सीक्वेंस से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड 12। मेक श्योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दिस इज प्रूफ। नाउ सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखनी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, देन राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, एक दूसरे को इक्वल करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन बी सेट पुट करेंगे, सी सेट पुट करेंगे। इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं वो एलिमेंट्स हम पुट कर देते हैं। देन यूनियन फाइंड आउट करना है, ए सेट पुट करेंगे, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 4 एंड 8, यूनियन में हम सीक्वेंस से लिख देते हैं, हमने लिख दिया, ठीक है। देन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया, अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हम पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, देन ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास दोनों सेट गिवन होंगे उसका हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ए यूनियन बी, ए सेट पुट करा, बी सेट पुट करेंगे, यूनियन फाइंड आउट करेंगे, यूनियन में हम सीक्वेंस से लिख देंगे। देन ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, ए सेट पुट करेंगे, यूनियन सी सेट पुट करेंगे, सीक्वेंस से लिख देंगे यूनियन है, ठीक है। यूनियन में हम सीक्वेंस से लिख देंगे। अब जो हमारे पास दोनों सेट्स आए उसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ए यूनियन सी हमारे पास आया 1 2 3 4 5 8 10 12। इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ए यूनियन बी पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट किया था इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी पुट करेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट किया, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में जो वेरिएबल्स सेम होते हैं, जो एलिमेंट सेम होते हैं हम वो पुट कर देते हैं। दिस मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ थर्ड एंड लास्ट, distributive property of intersection over union is A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये होती है कि ए इंटरसेक्शन जो होता है वो बी यूनियन सी के इक्वल होता है, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हमें इंटरसेक्शन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। इंटरसेक्शन पे हमें यूनियन भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड पे हम ए यूनियन सी बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, देन उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे ए के साथ। बी यूनियन सी फाइंड आउट कर देंगे, बी सेट लिख देंगे, सी सेट लिख देंगे, यूनियन फाइंड आउट हो जाएगा।
सीक्वेंस से लिख देंगे 10 इंटरसेक्शन ए सेट पुट करेंगे, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो हमने अभी फाइंड आउट किया वो पुट करेंगे, इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं वो वेरिएबल्स लिख देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 और 4 आए, मेक श्योर कि राइट हैंड साइड भी हमारे पास 2 और 4 ही आए। राइट हैंड साइड पे पहले हम ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन ए साइड पुट करा, बी साइड पुट करेंगे, इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन होते हैं वो पुट कर देंगे, देन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं ए साइड पुट करेंगे, सी साइड पुट करेंगे, वो उस जो हमारे पास कॉमन होंगे 2 और 4 कॉमन है वो आ जाएंगे। देन इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी और ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट हुआ उसका यूनियन हम जब फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 2 और 4 यूनियन 2 और 4, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास जो आया हुआ है 2 और 4। दिस मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, टेक केयर।